फटाफट एक बार चेक कर लीजिए, जिसको भी कुछ डाउट हो चैप्टर नंबर 5 में पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या तो अगर आप यस सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। अभी वीडियो ऑफ किए ना, अभी तो आवाज चल रहा है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो मैं ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, देखते हैं किसको कितना याद है, ठीक है। लास्ट वाले एग्जाम जो हुआ था आपका हाफ ईयरली वाला, उसमें हाईएस्ट मार्क्स किसका गया था यूनिट 1 में कंप्यूटर में, याद है? कुछ नहीं पूछना है किसी को? सर चलो ठीक है, तो कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग? पेज नंबर बताएं। पेज नंबर सर 85 पढ़ रहे थे। 85 पढ़ रहे थे, हमको तो लग रहा है इसमें से नेम बॉक्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब तो पढ़ चुके हैं, ये सब हो चुका है ना। इसमें से रिबन क्या होता है बता दिए थे, एक्टिव सेल कैसे होती है ये सब भी शायद बता दिए थे। देखते हैं आप लोगों को कौन सा याद है, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सर आपने सब बता दिया था, बस 92 वाला नहीं बताए थे। अच्छा रुको आ रहा है, हम लोगों ने कोई फाइल अपनी बनाई हुई थी ना? है सर। क्या नाम था फाइल का, चलो देखते हैं। फाइल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका फाइल टैब है बेटा, इस पे क्लिक करेंगे। देखो रिसेंट में जो फाइलें खुली होती है उनका नाम यहाँ पे दिखाता रहता है, ठीक है। देखो क्लास 5 की ये वाली फाइल थी, अगर इसको आपको लग रहा है कि हाँ यही हम लोग की फाइल है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो फिर से यहाँ से ओपन पे जाएंगे। देखो ये क्लास 5 दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यही फाइल है ना? यस सर। याद आ गया ना? यस सर यही वाली। कौन सा पेज आप लोग बता रहे थे, पेज नंबर कौन सा पढ़ना है हम लोग को? 92 पेज नंबर, ठीक है पहुंचो वहाँ पे। 92 तो लास्ट वाला पेज है। नहीं अभी ये सब हम लोग कहाँ पढ़े हैं, क्या कहते हैं ऑटोफिल, अभी कहाँ पढ़े हो? ऑटोफिल बचा है ना? पेज नंबर 90 देखो, पेज नंबर 90 है ना। हम लोग लास्ट टाइम पे बेटा ये पढ़े थे, क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन अ सेल, यानी हम लोग अकाउंटिंग और ये करेंसी ये सब लगा करके चेक किए थे ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आया। ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। फिर देखो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, जैसे ही आप जाएंगे पेज नंबर 90 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एंटरिंग डेटा इन टेक्स्ट, यानी अगर किसी एक्सेल में अगर आप डेटा फिल करना चाहते हैं तो कैसे फिल करेंगे, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एंटर डेटा इन एक्सेल, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। ये तो सिंपल है, वही चीजें जो हम लोग कर चुके हैं। जहां पे भी आपको डेटा अपना फीड करना है वहां पे आप जाइए, पहले क्लिक कर दीजिए। तो जब हम क्लिक कर देते हैं किसी सेल पे और जैसे क्लिक करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा तो उस सेल के किनारे किनारे क्या हो जाता है, एक बॉर्डर आ जाता है, देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर आ गया ना, आउटलाइन आ गई। इसका मतलब ये सेल क्या है, इस टाइम सिलेक्टेड है और आप कोई भी चीज अगर टाइप करेंगे तो वो इसी सेल में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज एक्टिव सेल की अगर बात करें तो जिस सेल पे कर्सर होता है, जिस सेल पे आउटलाइन आती है वही सेल एक्टिव होती है, ठीक है। यस सर। जो भी चीज डिलीट करेंगे वो उसी सेल में से डिलीट होगा और जो भी चीज टाइप करेंगे वो उसी सेल में टाइप होगा। जो भी फॉर्मेट चेंज करेंगे, उसका साइज बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, वो सब उसी सेल में होगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ भैया इसमें लिखा हुआ व्हेन यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग इन योर डेटा इन योर सेल। जैसे हम लोग को अगर इसमें कुछ टाइप करना है तो हम लोग इसमें कुछ भी लिखते हैं, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करें, प्रेस एंटर की, क्या है जैसे आप उस पर लिख करके एंटर की दबाएंगे तो आप क्या होगा, अगली सेल पे चले जाएंगे और वो वाली सेल आपकी क्या हो जाएगी, डी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक। उसके नीचे वाली सेल पे आप चले जाएंगे, ठीक है। और उसके अगल बगल आप किसी अगल सेल पे जाना चाहते हैं तो आप टैब बटन दबा के भी जा सकते हैं। देखो हम टैब दबा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बगल वाली सेल पे भाग रहे हैं ना सर। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप एक बार टैब दबाएंगे
तो वो क्या होगा, जिस सेल में आप होंगे उसके राइट साइड में जाएगा। किधर जाएगा, राइट वाली सेल पे जाएगा। जैसे अभी हमने एक बार टैब दबाया तो राइट साइड में चला गया, फिर दबाए, फिर राइट, फिर दबाए, फिर राइट। अगर हमको लेफ्ट तरफ आना होगा तो हम लोग शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे, शिफ्ट और टैब दोनों दबाएंगे तो हम लोग लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। यस सर। यस सर। अब चलो देखते हैं, अब एक बहुत मजेदार इसका फंक्शन आने वाला है जिसका नाम है ऑटोफिल। इसका क्या नाम है, ऑटोफिल। ये क्या करता है, आप जो चीज अपने एक्सेल में फीड करना चाहते हैं ये उसको क्या करेगा, आसानी से फिल करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे चलो दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना था, हम यहाँ से स्टूडेंट्स का रोल नंबर डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने कैसे लिखा था, ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर इसी तरह से मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, हमको इसी तरह से लिखते जाना पड़ेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। टाइम लगेगा ना। तो देखो ऑटो फिल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कहाँ से रोल नंबर स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है। उसके बाद कौन सा रोल नंबर है, रोल नंबर 2 है, बस इतना ही रखेंगे। उसके बाद देखो ऑटो फिल पे आएंगे। अब ये क्या करेगा, चलो देखते हैं। ऑटो फिल देखो शॉर्टकट तरीका पहले बताया कि पहले आपको प्रॉपर, देखो पहले प्रॉपर तरीका बताते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे ये 1 था तो उसमें 1 जुड़ा, 2 आया, 2 में 1 जुड़ेगा, 3 आएगा, 3 में 1 4, 4 में 1 5। इसी तरह से करते करते हम लोग को मान लो 20 स्टूडेंट तक देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। चलो यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, फिल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फिल। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, इसका नाम है फिल। इस पे क्लिक करते हैं। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, अगर फिल डाउन पे क्लिक कर देंगे तो सब में क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1, सब में देखो 1 आ गया, दिख रहा हो। यस यस सर। ठीक, और अब देखो इसी में फिल में अगर हम लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ है, देखो फिर से फिल पे आते हैं। अब देखो यहाँ से राइट अगर कर दें तो सब में क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1। 1। 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिख दिए, और 4 लिखने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या ले लिया, हम इसको लेफ्ट ले लिए, 4 अब क्या 4 4 4 4 आ गया। अगर इधर हम ऊपर ले लेते हैं, देखो यहाँ से फिल और 1 अब 1 आ जाएगा। 1 1 आ जाएगा। तो फिल समझ में आया ना। यस सर। अब देखो, अब अगर हमको 1 2 3 4 5 6 लाना हो, यानी अब एक बार सिर्फ कॉपी नहीं करना है, इस बार पूरा हमको लिखना है 1 2 3 4। तो आप देखो क्या करेंगे, फिल से फिल पे जाएंगे और इस बार हम लोग लेंगे सीरीज। सीरीज में जाएंगे और यहाँ से रहने देंगे, लीनियर पे ही रहने देंगे। और स्टेप वैल्यू में कितना ऐड करना है, 1 में 1 ऐड किए थे ना, 1 में 1 ऐड किए थे तो 2 आ गया था, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो हमेशा कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। और कहाँ तक जोड़ते जोड़ते जाना है, 20 तक जाना है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप वैल्यू 20 और स्टेप वैल्यू 1 करके देखते हैं। ओके, क्या देखा, सर 1 से लेके पूरा 20 तक कॉपी हो गया सर। एक ही बार में आ गया ना, यस सर। है ना मजेदार। यस सर। अब देखो एक काम करते हैं, अब हम लोग इस बार 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, इसको हम ड्रैग कर दे रहे हैं। अब अगर 2 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 22 4 4 आएगा। फिर 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, फिर 2 ऐड करोगे 8। इसी तरह से अगर बढ़ते रहे तो पूरा 2 का टेबल बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। और कहाँ तक होता है 2 का टेबल, 20 तक। यस सर। यस सर। चलो करके देखते हैं। फिर से आते हैं फिल में, इस बार फिर से सीरीज लेंगे। ठीक है, और क्या लेंगे, लीनियर ही रहने देंगे। अब इस बार कितना जोड़ना है हर बार, अब इससे वैल्यू जो 1 था उसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। और यहाँ से स्टॉप वैल्यू कितनी करते हैं, 20 कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। देखो 2 4 6 8 10 12 आया ना मजा। यस सर। यस सर। अब बताओ आप लोगों को कौन सा टेबल नहीं आता है, 17 का टेबल आता है, सर नो किसका सर। 17 का। आता है सर। चलो सुनाओ सुनाओ। 71 या 17 हाँ 72 34 73 या 51 74 या 68 75 या 85 76 या 102 77 या 109 17 हाँ, 8 नहीं। या
9 होता है कि 19 होता है? 19 सर बोले हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी। 17 8 8 जा 100 120 36 अरे यार क्या भाई यार, देखो 17 हम सुनाएं अब देखो, चलो चलो देखो सर हम देखो सुनाएं हाँ ठीक है, अभी हम सबसे सुन लेंगे। देखो अब हमको क्या करना है, अगर 17 का टेबल लिखना होगा तो 17 1 जा क्या होता है, 17 10 जा क्या होता है, हमको पता है। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से सीरीज में जाते हैं। अब इस बार इसका वैल्यू कितनी देंगे? 78 136 हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू 17 कर दी, और कितना पे रुकना है हमको, 170 पे प्रयास कर दिया। ओके, आ गया। यस सर। आसान है कि नहीं आसान है? इसमें सर किसी का भी टेबल आ सकता है। किसी का भी आ सकता है, बताओ किसका लिखें? सर लिखिए 20 का सर, लिखिए 20 38 का सर। चलो 20 का लिखते हैं पहले। इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। फिर से फिल पे जाएंगे, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सीरीज लीनियर रहने देंगे। कितना ऐड करना पड़ेगा हर बार? 20 ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। और स्टॉप वैल्यू कितनी होगी, 200। सर आ गए। आ गया, समझ गए? ये आपका कौन सा फीचर यस है? सर। ये आपका फिल है। अब देखो ये तो हो गई ऐड करने के बाद। अगर हम हर बार कुछ मल्टीप्लाई करना चाहें तब क्या होगा, देखते हैं। अब जैसे मान लो हमको क्या करना है, आ गया डस्टर। देखो देखो एक चीज और देखो, जैसे मान लो आपको क्या करना है, आप लोग ये कभी पढ़े कि नहीं अभी, 2 की पावर 4 पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? नो सर। अच्छा चलो, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जितनी पावर होती है उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 4 है ना ये पावर, तो 1 2 3 4 हो गया 2। आंसर कितना आएगा बताओ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 लिखें तब आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे कितनी बार आपका 2 आएगा, 5 बार आएगा। 20 सर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20। कैसे 20 आ जाएगा? देखो 2 2 जा कितना हो गया, 4, 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 सर। सर 10 आ जाएगा। 32 आएगा। अब देखो, अब अगर इस तरह का कैलकुलेशन करना होगा तब हम कैसे जाएंगे? देखो फिल का यूज करते हैं, यहाँ से एक बार और आते हैं फटाफट से, दिख गया ना? अब चलो लेते हैं, क्या लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, और अब इसको ड्रैग करते हैं। ये ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिल पे जाते हैं, फिर से सीरीज। अब देखो इस बार ग्रोथ लेंगे, लीनियर नहीं लेंगे। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या लेना पड़ेगा, ग्रोथ लेना पड़ेगा। और कितने का मल्टीप्लाई करना है हर बार 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, और कहाँ तक जाएंगे, मान लो हम इसको क्या कर रहे हैं कि 100 तक जाए, 100 के बाद ये ना आ जाए। ये इसके क्या हो गया, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 64। 64। अगर हम लोगों ने तो 100 तक दिया था ना, तो क्यों 64 पर रुक गया? यस सर। क्यों? क्योंकि सर 64 का डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जब 64 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 64 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 128। 100 से ज्यादा होता है कम होता है? सर ज्यादा। तो हम लोगों ने उसको रुकने के लिए कहाँ बोला था? 100 तक। 100 पे रुकने के लिए बोला था, तो इसीलिए वो क्या किया, और आगे तक मल्टीप्लाई इसीलिए और आगे तक मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 100 से ज्यादा हो जा रहा है ना 128, इसीलिए और आगे मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट
अब देखो एक और चीज बताते हैं। अब ऑटो फिल या फिल ऑप्शन ही आपका क्या करता है, जैसे मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल को नहीं जाएंगे, अगर हमको डायरेक्ट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे बीच में से सेलेक्ट करके, अब ये जो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, यस सर। इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। देखो आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ यस पे सर। लिखे 2 और नीचे वाले में लिख दिए 4, 2 2 जा 4 होता है, तो इसको हमने लिखा और इसको भी हमने ड्रैग कर दिया। देखो फिर से 2 का टेबल आ जाएगा, एक ये रहा। यस सर। ठीक, 13 का 13 2 जा 26 होता है, 26 लिख लो, इसको भी ड्रैग करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 13 की टेबल आ गई सर पूरी। हाँ देखिए। अब चलो एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। आपको संडे की स्पेलिंग आती है? यस किसकी सर। सर? संडे की, यस सर। यस सर। चलो बताओ। SUNDAY। SUNDAY। संडे हो गया। अब संडे के बाद देखो फिर से हम इसी डॉट पे रख रहे हैं और यहाँ से इसको ड्रैग कर दे रहे हैं। अब क्या आ सर गया? पूरा वेडनेसडे तक आ गया सर, वेडनेसडे तक पूरा आ गया। संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे अब ट्यूसडे इसको वेडनेसडे। जितना आगे तक इसको ले जाएंगे उतना आगे तक ये चला जाएगा। देखो और आगे ले जाएंगे और आएगा, ये देख रहे हो? अरे यस यस सर। सर। अब अगर वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे तो ये उसके आगे देगा, WEDNESDA। सही है स्पेलिंग? यस यस सर। सर। आ रहा है ना? अब एक चीज यस याद सर। रखिएगा कि अगर आपसे स्पेलिंग गलत हो गई तो क्या होगा? स्पेलिंग सही गलत है? सर गलत है सर, ई नहीं लगा है सर। हाँ तो ये नहीं यू के लगाया तो बाद। क्या किया उसने, अब वो उसको पहचान ही नहीं पाए कि तो ट्यूजडे लिखा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उठा करके आपको ट्यूजडे 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 ऐसे लिख दिया। लो ठीक, यस सर। चलो अब देखते हैं, एक और चीज दिखाते हैं आपको और क्या होता है। सही लिखा है? नो सर। यस हाँ, सब क्या गलत है इसमें, सब सही तो है। NUARJAN। नो सर रॉन्ग है। चलो क्या लिखना है? JANUARY। यार। अब सही है? यस यस सर। सर। दिखा? सर पूरा यस दिसंबर सर। तक बता दिया सर। ये तो बहुत आसान है ना। यस सर। यस सर। अच्छा अब ये बताइए, अगर हम यहाँ पे एप्पल लिख दें और उसको ड्रैग कर दें तो क्या बनाना पपाया मैंगो भी आएगा क्या? नो सर। क्यों सर आ क्यों नहीं जाएगा, आएगा? क्यों आ आ जाएगा? जाएगा सर, आ नहीं नहीं आएगा, करके देखें। सर। यस सर, जैसे नहीं। ये आपने सिर्फ संडे लिखा तो उसको भी रिपीट हो जाएगा सर। देखो लेकिन सर इसलिए उसमें मंडे। रिपीट हो रहा है, देखो इसलिए रिपीट हो रहा है बेटा, क्योंकि उसकी क्या है, एक प्रॉपर सीरीज है ना, संडे के बाद मंडे ही आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है ना। यस सर। मगर एप्पल बनाना पपाया और इन सब के साथ क्या है, कोई कभी भी किसी को आगे किसी को पीछे बोल सकता है ना, इसलिए इनकी सीरीज नहीं आती। ठीक है? यस सर। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना? यस सर, सही कह रहे हैं। ठीक, चलो और क्या पढ़ना है? फिल आ गया कि नहीं आ गया? फिल में मजा आया? यस सर। यस। चलो एक काम सर करो। आपने 17 टेबल पूछी नहीं। अच्छा 17 की टेबल, चलो बताओ बताओ, ऋषिता बताएंगे, ऋषिता। अब तो 17 का मैं बता चुका हूँ, अब 16 का सुनाना पड़ेगा। चलो किसकी सर? 16 की 16। सर 16 की। हाँ 16। चीटिंग हो रही, चीटिंग हो रही, देखो पन्ने की आवाज आ रही है ना हर्ष? नो सर सर हमने अभी हम नहीं की अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं ना। आज संस्कृत का जमा करना है।
तो क्लास में ही कर रहे हो? सर हम सुना 16 की टेबल। सुनाओ ना, सुनाओ। सर 16 1 जा 16, 16 2 जा 20 सर 32 और सर 16 4 जा 16 4 जा 3 क्या होगा? 48 16 3 जा क्या होता 16 है? 4 जा 64 क्या? 16 3 जा क्या सर होता 16 है? 1 जा सर 16 3 जा 48 फिर सर 64 जा 64 16 5 जा 80 16 6 जा 96 16 7 जा 112 16 8 जा 128 110। 16 सर 128 हाँ, फिर 16 16 16 9 जा 144 16 10 जा 160 16 11 जा 176 16 भाई बस टेबल 10 तक की होती है, टेबल 10 तक की होती है, ठीक है। यस सर देखो अब ये जो हम लोगों ने लिखा था ना, अगर हम लोग इसको और आगे तक ड्रैग करते जाएंगे तो ये इसके आगे करता चला जाएगा। ये देखो, अरे देख रहे हो? यस सर करता जाएगा, तब तक करता जाएगा जब तक आप रुक नहीं जाएंगे ड्रैग करना। अगर और आगे ड्रैग करेंगे तो और आगे तक आता जाएगा। देखो अच्छा इसको से कहाँ, चलो भाई चलो समझ गया ना? क्योंकि अच्छा यस ये सर तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसको क्या पता है कि हम लोग को टेबल ही लिखना है, वो 10 तक लिख के रुक जाएगा। वो तो अपना काम करता जाएगा, क्योंकि उसको हर बार क्या करना है, 16 को 16 ऐड करना है, तो वो 16 को ऐड करता जाएगा। अभी जब हम इसको डायरेक्ट जितना फिल कर रहे हैं तो नंबर हाँ, बढ़ाते जाएंगे उतना नंबर होता इतना रहेगा। बढ़ता है, क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है ना। जब हम स्टॉप वैल्यू दे देते थे तो रुक जाता था। जैसे हम लोगों ने जब 2 वाला मल्टीप्लाई किया था तो 100 हम लोगों ने दिया था, तो 100 से ज्यादा नहीं हो रहा था। यस यस सर सर तो वो इसी तरह से ये वाला भी है। चलो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अब चलो एक काम करते हैं, एक और चीज हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेट, ठीक है। आज डेट कितनी है? सर आज वेडनेसडे है। डेट डेट बेटा, 9 सर देखो 9 है और मंथ आपका कौन सा है? 12 और 12 ईयर आपका दिसंबर 20 है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको हम लोग ड्रैग करते हैं। देखे यस सर यस सर तो सारी डेट भी आ रही कि नहीं आगे की? यस सर आ सर गई क्योंकि ये चेंज नहीं होती है ये बताओ, 9 पर आज 10 कौन सा दिन है? आज 10 वेंसडे है ना? यस सर यस सर तो हम एक काम करते हैं, हम इसी के बगल में दिन भी लिखते हैं, देखते हैं दिन भी सब बराबर आता है कि नहीं आपके कैलेंडर से मैच होता हुआ। आप देख लीजिए 22 को क्या है, 22 को ट्यूसडे आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ कैलेंडर हम दिखा रहे हैं, दिखाएं कैलेंडर। यस सर देखिए ये कैलेंडर होता है ना, यहाँ पे 22 को क्या है, देखो यस ये सर 22 है और ये कौन सा दिन है ट्यूसडे सर है ना? यस ट्यूसडे सर और देखो यस सर 17 को क्या है, 17 को थर्सडे होना चाहिए। देखो ये 17 पर थर्सडे, यस सर समझ गए ना? यस सर यस सर चलो अब और आगे चलते हैं। एडिटिंग डेटा इन सेल कह रहे हैं, अगर आप किसी सेल में डेटा एडिट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? इन हटा दीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने डेटा फीड किया हुआ है ना, देखो बहुत सिंपल है। या तो जैसे आप देखो क्या हो रहा है, अभी वेंसडे लिखा हुआ था, हमको वेंसडे की जगह मंडे लिखना है, ठीक। तो सिंपल है, उसी पे क्लिक करेंगे और MONDAY मंडे लिख देंगे। देखो एंटर कर देंगे तो वहां से वेंसडे की जगह क्या आ गया, मंडे आ गया। मगर कभी यस कभी क्या सर होता है, जैसे मान लीजिए हमसे गलती से वेडनेसडे की स्पेलिंग गलत हो गई, गलत हो गई ना, यस सर
अब अगर इसको सही करना है तो क्या होगा, अब हम जैसे ही इस पे क्लिक करके मान लो ई लिखना है, अब हम लोग को ई लिखना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो इसके बगल में हम जा करके यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, एन और एस के बगल में क्लिक कर दिए, एक बार क्लिक किए और ई लिख दिए, तो क्या हो गया, जो पहले वाला था वो तो पूरा ही हट गया। यस सर, सिर्फ ही आ गया। क्या करें, अब सिर्फ ई आ गया। देखो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो तरह से एडिट कर सकते हो, या तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो ये इसका जो फॉर्मूला बार होता है, इस पे अब देखो यहाँ आके एन और एस के बगल में क्लिक कर दो, देखो वहां पे कर्सर चला गया कि नहीं चला गया। यस सर। अब ई लिखते हैं, ई एंटर, आया, साइन ओवर होने अब वाला सही है। आ गया सर। अब सही आ गया ना। अच्छा एक चीज और देखते हैं, यस अब या तो आप क्या करिए, आप इसे दो बार क्लिक करिए यहाँ पे, जब दो बार क्लिक करेंगे तो देखो अंदर ही आ गया ना कर्सर। यस सर। फिर से अब हट आप ई गया लिख सर। दीजिए, अब ई लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया, अरे सर डी आ गया। हमसे गलती से डी दब गया था, ई और डी अगल बगल होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं। ठीक हो गया ना। तो डेटा एडिट करने के लिए या तो हम उस सेल पे क्लिक करके दोबारा से टाइप कर सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला बार पे जा करके वहां से भी उसको एडिट कर सकते हैं, या तो उस सेल पे दो बार क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखो सब आपकी बुक में लिखा होगा, देखो पढ़ लेते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट इन अ सेल सिलेक्ट द सेल, कह रहे हैं जिसमें आपको टेक्स्ट चेंज करना हो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक, यस सर। और फिर स्टार्ट टाइपिंग, टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एनी टेक्स्ट टाइप प्रीवियसली, अगर आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे कि वो चीजें क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। इफ यू Yes, हैव, sir. इफ यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट इन केस यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, कह रहे हैं अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक ऑन द सेल, ठीक है, देखा ना, पढ़ रहे हैं आपको क्लियर Yes, नहीं sir. में। A cursor will appear. You can move the cursor using the arrow keys. जैसे मान लीजिए हमको क्या करना था, यहाँ से जैसे ई नहीं लिखा था हमने, और हमने जब डबल क्लिक किया तो ये डब्ल्यू के पास आ गया, तो हम एरो बटन से दबा करके एन के पास चले आएंगे और यहाँ पे ई टाइप कर देंगे, समझ गए ना। Yes, Yes, sir. sir. अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। क्या है लास्ट टॉपिक, वो लिखा हुआ है सेविंग अ वर्कबुक, कह रहे हैं आपकी वर्कबुक कैसे हम लोग सेव करेंगे। तो चलो देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो हम लोग करके देख चुके हैं। क्या करना पड़ता है, यहाँ से फाइल पे जाना पड़ता है और यहाँ से इसको सेव करना पड़ता है, इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर इसी फाइल को Yes, एक sir. दूसरे नाम से सेव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से फाइल बनी हुई है वही एक नए नाम से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं क्लास 5 पार्ट 2 कर दे रहे हैं इसको, ठीक, Yes, sir. सेव। अब देखो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, Yes, sir. ऊपर आपकी फाइल का नाम भी चेंज हो गया। देखो और इसको छोटा कर दे, नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है पूरा, देखेंगे कि फाइल का नाम चेंज हो गया। एक यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, अभी इसको थोड़ा छोटा कर देना तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्लास 5 पार्ट 2 लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. तब और उसके पहले क्या लिख के आ रहा था, सिर्फ क्लास 5 लिख के आ रहा था ना। Yes, sir. अब देखो एक काम करते हैं, अब ये वाली फाइल हम लोग क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए फिर से यहाँ गए, इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। और अब एक काम करते हैं, अब हम लोग पहले क्लास 5 खोलेंगे, देखेंगे उसमें ऐसा तो नहीं वेडनेसडे वाला नहीं आ रहा होगा, देखो आ रहा है, मगर यहाँ नीचे एक काम करते हैं, ये सब हम इसमें डिलीट कर देते हैं, डिलीट Yes, sir. कर देते हैं, सेव। सेव जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो चेंजेस आपने किए हैं वो जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं वो उसी फाइल में सेव हो जाएगा। जब आप सेव एज करते हैं तो क्या होता है, आप एक नए नाम से उसी फाइल को और उसमें जो चेंजेस किए हैं वो सारी चीजें एक नए फाइल में सेव करते हैं। देखो अब हम इसको कर दे रहे हैं क्लोज, तो क्लोज करने के लिए यहाँ से आ जाए क्लोज, बंद कर दिए। अब देखो फिर से क्लास 5 पार्ट 2 खोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका डेट भी दे रहा है, वेडनेसडे Yes, sir. दोनों में डिफरेंस दिख गया ना। देखो क्लास 5 वाली Yes, sir. क्लास 5 है नहीं ना, इसमें इसमें नहीं है, No, sir. Yes, sir. दोनों अलग अलग है ना। देखो यहाँ पे क्लास 5 लिख के आ रहा है, जब आप दूसरी वाली फाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे दूसरी फाइल का नाम लिख के आएगा,
और अगर आप यहाँ से Class- देखना चाहें तो यहाँ से देखिए 2 फाइलें खुली होंगी। देखो ये जो एक्सेल का आइकन दिख रहा है ना टास्क बार पे, देखो ये क्लास 5 है, ये क्लास 5 पार्ट 2 है। हमको किस पे Yes, जाना है? sir. क्लास 5 पार्ट 2 पे जाना है, तो यहाँ क्लास 5 का पार्ट 2, फिर क्लास 5 पे जाना है तो क्लास 5 पे क्लिक कर दो। ठीक कौन है? Yes, sir. ठीक है, और कोई दिया आपके बुक में जो नहीं आता आपको? चलो एक काम करते हैं, अभी कितना टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है? 5 मिनट और 16 सेकंड दिखा रहा है, 16 सेकंड। हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? वीडियो ऑन, और अब जल्दी से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया, टिक द करेक्ट आंसर। बताइए पहले वाले में क्या भरेंगे? मेरे पास बुक नहीं है सर। अरे आए, देखो पहले वाले में ये पूछ रहे हैं, पहले वाले में पूछ रहे हैं कि B5 क्या है। ये B5 इज क्या है? ये सेल रेफरेंस है, ठीक है, या रो नंबर है, या कॉलम नंबर है? कौन सा होगा बताओ? सर रो नंबर है सर ये। आए भैया, आप लोग जब एक्सेल में पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे आपके एक्सेल के पेज होते थे, और यहाँ पे ABC था, यहाँ पे 1 2 3 4 था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? B5 की बात कर रहा है ना? ये Yes, 5 sir. था, ये हो गया आपका B, ये हो गया 5, कॉलम नंबर B, रो नंबर 5। तो ये क्या है? सेल का एड्रेस है ना? जो सेल का एड्रेस होता है, यहाँ पे B5 नीचे जो है ये आपका B5 है, तो B5 क्या होगा? सेल रेफरेंस होगा, यानी सेल का एड्रेस होगा। बात समझे? Yes, sir. तो पहले वाले में क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंस हो B5. जाएगा, ठीक है, B5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं वर्क बुक्स आर सेव्ड विद एन एक्सटेंशन ऑफ XSLX या XSXL और XLSX। चेक करते हैं, देखो इसके लिए सिर्फ एक काम करो, देखो हम एक्सेल पे जाकर तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? ये एक्सेल की फाइल है ना? देखो जैसे ही आप इसको सेव एज करने जाओगे तो देखो यहाँ पे दिखाता है, एक्सेल की फाइल दिखा रही है ना? Yes, sir. दिखा रही। यहाँ पे तो दिखा रही है, मगर देखो एक भी हम तुमको दिखाते चेक कराते हैं, इनको काम कर। सर हार्स चला गया। कोई बात नहीं, तुम हो ना? यस सर है। एक चला गया होगा उसका। देखो ये जो आपकी एक्सेल की फाइल है ना, प्री ये वाली, इस पे राइट क्लिक करो, देखो इसका एक्सटेंशन दिख जाएगा। यहाँ से आ जाओ प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है? XLSX दिखा, ये रहा, सर है ना? तो इसमें आपका हो Yes. जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या करें? यू कैन मूव डाउनवर्ड इन अ कॉलम बाय प्रेसिंग। कह रहे हैं हम लोग अपने कॉलम में नीचे की तरफ जा सकते हैं, कौन सी बटन दबा करके? टैब बटन दबा के, कंट्रोल बटन दबा के, या एंटर बटन दबा के? हम लोगों ने क्या किया था, जैसे कंट्रोल होगा। जब हम लोग कुछ लिख करके एंटर दबाए थे तो नीचे गए थे कि नहीं गए थे? भूल गए क्या? फिर भूल गए? देखो जैसे ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हमने कुछ लिख करके एंटर बटन दबा दिया, तो कहाँ चले गए? सर ये वाला ऊपर चला गया। हाँ, तो यहाँ पे तीसरे वाले में आपको एंटर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन एक्सेल? नंबर, टेक्स्ट, बॉक्स नहीं होता है। बॉक्स होता है क्या? नंबर तो हम लोग दे रहे थे, हम लोग टेक्स्ट भी दे रहे थे, कह रहे थे एक्सेल में हम लोग बॉक्स भी दे सकते हैं, तो बॉक्स दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, ठीक। नेक्स्ट क्या है? द डेटा एंटर्ड इन द एक्टिव सेल इज ऑल्सो शोन इन द स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या टाइटल बार। कहाँ पे दिखता है? जो भी चीज हम सेल में टाइप करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 1 2 3 4, तो कहाँ दिख रहा है आपको? इस सेल के अलावा कहाँ दिख रहा है? ये फॉर्मूला बार पे दिख रहा है ना? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आपका जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है और क्वेश्चन आंसर है, वो सब भी हम क्लास में ही करा देंगे, ठीक है।
यस सर। और आप लोग को पीडीएफ भी चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। कुछ पूछना तो नहीं है? चैप्टर नंबर 5 में एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। नो सर। चलो ठीक है, बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम वेलकम।